बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा आप लोगों का। तो आज लेकर के आए बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 1.6 नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करो। उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे क्लास सेकेंड्स के कंप्लीट मैथ की वीडियोस बनी हुई है। आपको जिस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होता है उन एक्सरसाइज की वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं आज एक्सरसाइज 1. किन कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है जिससे कि आप आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। तो हमें पढ़ना है ऑर्डिनल्स नंबर। क्या होता है बच्चों? ऑर्डिनल नंबर होता है क्या? यानी सिंपल सी बात, अगर मैं वन लाइन में बताऊं आपको, वन आफ्टर अदर्स, एक के बाद अगर एक आता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल्स नंबर, राइट। वैसे जनरली देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ वन आफ्टर अदर्स, राइट, इज कॉल्ड यूज द ऑर्डिनल नंबर। एक के बाद अगर आप एक नंबर्स आता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर। आप चाहे तो इस फिगर को एनालाइज कर सकते हैं बच्चों। इस फिगर में देखिए, है ना, रनिंग कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, सबसे पहले पोजीशंस में ये बॉयज हैं, उसके सेकंड पोजीशन पे ये है, थर्ड पोजीशन पे ये है, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, और इस तरीके जो नंबर लिखा रहता है ना, ये हमारा ऑर्डिनल्स नंबर कहलाता है, राइट। फर्स्ट ऐसे लिखेंगे आप, सेकंड ऐसे लिखेंगे, थर्ड ऐसे लिखेंगे, फोर्थ यानी FOUR और TH लगाएंगे, FIFTH लगाएंगे, SIXT लगाएंगे 6 के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे इसको 1 बोलेंगे, 2 बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, है ना, फोर्थ बोलते हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से होता है। तो ये होता है इस तरीके से। अगर आप लिखते हैं ना वर्ड में तो ये हमारा ऑर्डिनल्स नंबर कहलाता है। कौन सा नंबर कहलाता है? ऑर्डिनल्स नंबर। तो आई होप ऑर्डिनल समझ में आया। चलिए देखा, इसमें कुछ आपको बॉयज देखे थे, अलग अलग बॉयज के पिक्चर देखे थे। तो हमसे पूछ रहा है द बॉय हु इज द नियरेस्ट, जो सबसे नियरेस्ट कौन है बच्चों? तो हमने देखा जो पहले पोजीशन पे होगा वही नियरेस्ट होगा। तो फर्स्ट पोजीशन वाला जो बॉय होंगे वो काफी नियरेस्ट होंगे। उसके बाद थोड़ा सा दूर जो होगा वो सेकंड पोजीशन वाले होंगे, फिर थर्ड पोजीशन वाले, फिर फोर्थ पोजीशन वाले, फिफ्थ पोजीशन एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली, ऐसे सब हैं। तो ये तो कुछ था पोजीशंस का, आपने देख लिया। चलिए अब एक्सरसाइज में देखो आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। सिंपल सी बात है बच्चों, साल का पहला मंथ क्या होता है? जनवरी होता है। तो एक आपको दिया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद कह रहा है द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर्स। तो देखो बच्चों, फर्स्ट मंथ तो जनवरी, सेकंड मंथ फरवरी, और थर्ड मंथ क्या होता है? मार्च। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? मार्च, राइट। अब कह रहा है फोर्थ मंथ, तो मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल, ठीक है। अब कह रहा है 6 मंथ्स, तो मार्च, अप्रैल, मई हो जाएगा बच्चों, है ना। 6 मंथ क्या हो जाएगा? मई। आप देख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सॉरी बच्चों जून आएगा। यहाँ पे क्या होगा? 6 मंथ, जून आएगा, है ना। तो आप इस तरीके से चाहे तो लिख लीजिए ऐसे करके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से आप लिख लीजिए। फिर आप चाहे तो आसानी से फिल कर सकते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 6 मंथ क्या होता है बच्चों? जून होता है। तो ये पे जून लिख दिया। क्लियर? आई होप ये बहुत अच्छे से आपको आते भी होंगे, राइट। चलिए अब आप देखिए ई में क्या है, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ऑब्वियसली बच्चों आपको जो पता है वीक में क्या होता है बच्चों? 7 डेज होता है। क्या होता है बच्चों? मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, राइट, वेडनेसडे होता है ना, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, और फ्राइडे होता है एंड सैटरडे होता है, ठीक है, सैटरडे और संडे। तो ये टोटल होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट। तो ये आपको डेज ऑलरेडी पता है। तो कह रहे फर्स्ट डे क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली फर्स्ट डे मंडे होता है। ट्यूसडे कब होता है? सेकेंड डेज होगा ना। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सेकेंड लिखिएगा, ठीक है।
उसके बाद कह रहे वेनसडे कब होता है बच्चों, थर्ड, 3 यानी मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे इज द फिफ्थ डे, है ना। देखो मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ डे, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से इस सब वैल्यू को फिल कर सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं, क्योंकि सिंपल आपको जनवरी फरवरी तो आते ही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये तो आते ही है आपको, राइट। चलिए अब आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, मैचिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना बहुत अच्छे से बच्चों, है ना। देखो मैच द फॉलोइंग में क्या रहा है, पहले द फोर्थ बैलून, ध्यान दो क्या कह रहा है, फोर्थ बैलून टू द 9th चिल्ड्रन, चौथा बैलून को जो है 9वें चिल्ड्रन से मैच करना है। तो देखो 1 2 3 फोर्थ बैलून है, तो इस फोर्थ बैलून को 9वें चिल्ड्रन से करना है, तो 9 चिल्ड्रन क्या हो गए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, द सेकेंड बैलून्स टू द 6 चिल्ड्रन, सेकेंड बैलून तो पहला और दूसरा, तो इसको करना है 6 चिल्ड्रन से, तो 6 चिल्ड्रन ये है, तो सेकेंड बैलून को क्या करेंगे, 6 वाले चिल्ड्रन से मिलाएंगे। अब आप यहां पे देखिए कह रहा है द फिफ्थ बैलून्स टू द 9th 10th चिल्ड्रन, फिफ्थ बैलून 1 2 3 4 5 फिफ्थ बैलून को 10 चिल्ड्रन से बनाना है, तो 10वां नंबर का जो चिल्ड्रन है इससे मिला दिया आपने, ठीक है। अब कह रहा है द 8th बैलून टू द 7 चिल्ड्रन, 8 बैलून, तो 8 बैलून ये है, 7 चिल्ड्रन में आओ तो इससे मिला दो जी, ठीक है। द फर्स्ट बैलून टू द 3rd चिल्ड्रन, फर्स्ट बैलून को 3rd चिल्ड्रन से मिलाना है, तो ये 3rd चिल्ड्रन हो गया। तो इस तरीके से आप मैचिंग को ये वर्ड में देख आपको कह रहा है और यहाँ पे आपको मैच करना है। तो आई होप आपको ये मैचिंग अच्छे से समझ में आ गया और ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द very best।